मत करो। बिल्कुल ठीक, मैं एग्री करता हूं। आखिरी सवाल था आपसे भी, अच्छा साहब, सादा सा लफ्ज, सादा सा जवाब, अदालती बदमाशी को रोकने का हुकूमत के पास क्या तरीकाकार है? सर, आज मैंने एक व्लॉग किया, मैं उसकी पहले तो इन्फॉर्मेशन दे दूं कि कल और परसों की रात जो सी थी ना, मेरी बात हो रही थी। तो मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं और वो वहीं पे होते हैं जहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। तो उन्होंने ये बताया, कहने लगे कि जब ये जजों की जो मीटिंग हुई है ना, जब ये ऑडियो लीक के बाद, तो मैं उनसे बार बार ना पता कर रहा था। मैंने कहा यार, तो अंदर की खबर दे कि क्या निकलेगा। कहता है ये सिर्फ उस दिन की बात नहीं, मीटिंग की, इससे पहले भी ये जज कहीं नहीं जाएगा, इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, ना इसका जुडिशियल कमीशन में मसला जाएगा। इसलिए कि उस वक्त भी दो ने, यानी कि इसके अलावा दो ने ये कहा कि सबकी ऑडियो हमारे पास मौजूद है, यानी कि सारे जेम्स बॉन्ड बने हुए, एक दूसरे की रिकॉर्डिंग करके रखी हुई है। तुम एक के ऊपर फैसला दो ऑडियो के ऊपर, उससे बड़ी ऑडियो उसी टाइम में आ जाएगी। ये जो 7-8 जज है ना, इन सब की ऑडियो एक दूसरे के पास, यानी कि 7-8 ने अपनी सबकी रिकॉर्डिंग करके रखी हुई है कि एक निकलेगा तो सब निकलेंगे। तो अर्शद साहब, निकालेगा आई टेल यू 2 more names, आप मुझे कंफर्म कीजिएगा बाद में। जी। तो एक हल है वैसे जजेस की बदमाशी खत्म करने का, परवेज साहब। तो भाई हम किसी सूरत अच्छा, में लेट अर्शद भाई देंगे। अच्छा, वो फिर मैं आप ये कह रहा था कि इनको डराने का एक तरीका है जजेस को, वो ये है कि इनके नाम ईसीएल में खामोशी से डाल दिए जाएं, फिर ये नेगोशिएशन पे आ जाते हैं। हाँ साहब, आप जो बात कर रहे हैं ना, वो ईसीएल वाले जो उनसे है ना, उनकी भी रिकॉर्डिंग उधर ही पड़ी हुई है ना। मसला ये है कि सारे जेम्स बॉन्डी किस्से का शिकार हो चुके हुए हैं। वही बात 800 इमरान कदम खान पहले सोचा हुआ है इन्होंने। आप डालना है जिसका आप देख लें, उसने एक एक छोटे से छोटे शख्स को, यानी कि प्राइम मिनिस्टर की सीट पे बुलाकर कि हाँ जी आप क्या कर रहे हैं, फिर उसकी पूरी रिकॉर्डिंग, उसकी पूरी रिकॉर्डिंग, उसकी पूरी रिकॉर्डिंग, पूरा सिस्टम पुराना है इसके सामने। वजह कि ये बहुत नीचे से उठा के इसको ऊपर लेके आए, और जो इंटरनेशनली जो ग्रो है ना, जिसको मैंने स्टार्टिंग में बड़ी तफसील से बताया, वो इसको प्रोटेक्ट कर रहा है। तो ये एक दूसरे के काने हुए हैं, एक दूसरे को जूतियां मार रहे हैं, और पाकिस्तान का क्राउड है सर, साबित करना, यही असल टारगेट है। ट्रंप वाला क्राउड है, सब वेट कर रहे हैं उसी का। मैं बिल्कुल आपसे सवाल भी आखिरी है हामिद भाई, मुझे जरा इस पे जरा गाइड करते जाइएगा कि ये सदर साहब ने जो तारीख दी है, उस तारीख को क्या आप इलेक्शन होते देख रहे हैं? सदर साहब का रोल, क्योंकि आप इस पे कोई जवाब नहीं दे सके थे, शायद मिस कर गए हैं, तो प्लीज इस पे जरा कमेंट कर देंगे ताकि उसके बाद हम लोग जरा एंडिंग की तरफ चलें। देखिए, पहली चीज तो ये है कि ये जो आप लोग अदालत की बात कर रहे हैं ना जी, तो देखिए, इमरान खान साहब के खिलाफ ना, मैं क्यों कहता हूं कि ये स्टेज्ड है, इसकी एक बड़ी अमूमी सी वजह है। जो जज जेबा साहिबा वाला केस था और जो आज जो केस चला है, आपने उसके दरमियान में अदालत का जो बिहेवियर है, उसकी मुमासलत देखी है? एफिडेविट दो वरना तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, अदालत में आओ वरना तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। एफिडेविट दो, उसके लिए हम तुम्हें 1 बजे का टाइम देते हैं, अदालत में आओ उसके लिए हम तुम्हें 1 बजे का टाइम देते हैं, एंड देन इट गेट्स कीप दे केप्ट रिपीटिंग इट एंड इवेंचुअली ही गॉट बेल। इसमें एक चीज आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि इसमें मुझे इसमें खत्म कर देते। अच्छा, और दूसरी तरफ आप साइफर के ऊपर यू आर गिविंग इट टू जस्टिस काजी फैज ईसा टू डू माय ईयर एंड माइंड थेरेपी। आई एम नॉट क्वेश्चनिंग काजी फैज ईसा, ठीक है? उनके साथ के जो 2 जजेस या 3 जजेस हैं वो होंगे, वो इख्तिलाफी नोट लिख देंगे या वो फैसला काबिल अमल नहीं होगा। सो दिस इज हाउ दे आर स्टेजिंग एंड दे आर प्लेइंग इट एंड दे आर कीपिंग इमरान खान अलाइव इन द सिस्टम। एनसीएम में आप ये कहते हैं, आला अदालत ये कहती है कि मेंबर अपनी विजडम के मुताबिक वोट कर सकता है और उसका वोट शुमार बाद में होगा, लेकिन व्हेन यू कम बैक टू द पंजाब तो आप कहते हैं ये नहीं हो सकता। सो यू नो द कोर्ट, थ्रू कोर्ट दे आर प्लेइंग ऑन द बोथ साइड्स and they are keeping us in the government and they're keeping Imran Khan alive in the system and they're blackmailing both of them to tilt the system. अच्छा, अब मैं, क्योंकि वक्त कम है, मैं आपको मुख्तसरन बता देता हूँ। आरिफ अलवी साहब ने आज तारीख दे दी है और उसके लिए उन्होंने आइन का हवाला दिया है, आर्टिकल 57(1) का। पहली चीज तो ये है कि जी सदर साहब को कोई इख्तियार हासिल नहीं है ये काम करने का, क्योंकि 18वीं तरमीम के बाद सदर पाकिस्तान गवर्नर का ऑफिस सलामती है। आरिफ अली साहब के इख्तियार तो नहीं है, लेकिन वो अपने अजीम लीडर के अदना कारकुन बन के इस तरह के काम करने का उनको शौक है। तो मैं लीगली आपको 2 मिनट से बता देता हूँ। आर्टिकल 57 इलेक्शन एक्ट है,
ठीक है, जिसको बहुत शौक है इस 57 को पढ़ने का, तो 57 और 58 को पढ़ ले। उसके ऊपर एक हेडलाइन लिखी हुई है जिसके ऊपर लिखा हुआ है नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान। प्रेसिडेंट को पावर है नेशनल असेंबली के जनरल इलेक्शन के लिए डेट देने की। उसके नीचे एक आर्टिकल है आइन का, वो है 105, जो कि गवर्नर को इख्तियार देता है डेट अनाउंस करने की। अगर किसी को 57 पढ़ने का शौक है तो उसके साथ आपको 105 पढ़ना पड़ेगा। ये ऐसे ही है कि नेशनल असेंबली का जनरल इलेक्शन हो और सदर ने तारीख देनी हो, और जो नेशनल असेंबली की पंजाब वाली सीट्स है उसके ऊपर गवर्नर आ जाए और वो कहे कि सदर की तारीख देने की जगह मैं तारीख दूंगा। सो दिस इज मॉकरी ऑफ द सिस्टम। प्रेसिडेंट हैज नो पावर टू अनाउंस डेट ऑफ प्रोविंशियल इलेक्शंस। उसकी मैं आपको एक और छोटी सी एग्जांपल दे देता हूं। सदर ने कहा 57 के तहत, मैं कह रहा हूं आपको, आइन के आर्टिकल आपको मिला के पढ़ने पड़ते हैं। आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973, उसको आपको आर्टिकल 204 के साथ मिला के पढ़ना पड़ता है। 19 कहां पर है, 204 कहां पर है? तो इलेक्शन एक्ट के अंदर ये मौजूद जरूर है कि इलेक्शन की तारीख देनी है विद इन 90 डेज, लेकिन ये नहीं लिखा हुआ कि ये प्रेसिडेंट ने देनी है। तो अब इस काम पे आर्टिकल 6 तो चले छोड़े, इम्पीचमेंट बनती है और डीसीट करना पड़ता है, हम वो भी नहीं कर सकेंगे। बिल्कुल ठीक है, ये इसमें कोई और इसमें आखिरी लाइन देखिए, फेडरल हुकूमत को और इलेक्शन कमीशन को मेरा एक मशवरा ये है कि क्योंकि सदर के पास ये इख्तियार नहीं है, तो बजाय इसके लिए सुप्रीम कोर्ट जाने के दे शैल जस्ट इग्नोर इट। ठीक है, उसको एक मजाक समझकर छोड़ दें और उस पर हंसबे और लतीफा समझकर छोड़ दें। इसको मतलब कहीं लेके जाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। एक तो ये जो अदालत ने बुलाया है ना, और आपने कहा था, उन्होंने कहा जी अपना बनाकर, एक शेर है जी, वो अक्सर अमानत चंद पढ़ा करता था कि उसने कहा था, खान साहब, उसने कहा था कि तुझे अपना बनाकर छोड़ूंगा। उसने कहा था कि तुझे अपना बनाकर छोड़ूंगा, फिर अपना बनाया और छोड़ दिया। तो ये अदालत में बुलाकर उन्होंने कहा था कि आपको बुला लेंगे, आ जाओ, जमानत देंगे, जमानत। इतना ड्रामा करने की 3-4 दिन क्या जरूरत थी? और दूसरी तरफ ये जो सदर साहब वाला मामला है, सदर साहब बादशाह बंदे हैं, सानू भी तो फायदा हो रहा है ना। देखो, सानू भी तो फायदा हो रहा है यूट्यूब वाले। मैं एक बात और भी बता दूं कि सियासत में ਅਸੀਂ 32 ਰੁਪਏ ਪੈਟਰੋਲ ਵਧਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਉਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਧਿਆਨ। ਚੰਗਾ ਦੁਨੀਆ ਮਰਾਣਾ ਮਗਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ है। दो अजीब बातें हैं, मगर सियासत में किसी की गलती को भी कैपिटलाइज करना भी सियासत का एक बहुत बड़ा वो कमाल होता है। और ये इमरान खान, हाँ, इमरान खान और टीटीपी, ये हमारी मौजूदा गवर्नमेंट को बहुत सारा प्रोटेक्शन दे देंगे कि भाई इनके होते हुए हम कैसे करते। ठीक, ब्लेम गेम यार, ये इमरान ने हालात खराब कर दिए, स्टॉक मार्केट रोज नीचे, हम क्या करें? और तालिबान हमें छोड़ते नहीं थे, हम कैसे इलेक्शन करवाएं? ये भी एक गलती है जो एस्टेब्लिशमेंट की चल रही है, जिससे हुकूमत फायदा उठा रही है। इसलिए आपको लग रहा है कि ये थोड़ा सा जो चल रहा है ना सर्कस, अटेंशन उधर रखनी है। इमरान का इस वक्त सिर्फ एक काम है कि अटेंशन अपने ऊपर रखनी है, जब तक कि अमेरिका में हुकूमत नहीं चेंज होती, फिर फौज सब काम करके देगी इनको, किसी को कहने की जरूरत ही नहीं होगी। ठीक कह रहे हैं आप। मैं एक चीज सिर्फ ऐड करूंगा इजाजत लेने से पहले, वो ये है कि जो मरियम नवाज के बारे में ना, मरियम नवाज एक काम कर ले, कहीं पे किसी जगह पे नाकामी का कोई चांस नहीं है। जो मर्जी कर ले, एस्टेब्लिशमेंट, अदालतें, व्हाटएवर जो भी है, तसलसल रखे मरियम अपने काम में। जो कर रही है इसको मुसलसल करे। ये जो दरमियान में मरियम नवाज का ब्रेक आता है ना, ये सारा कुछ तोड़ देता है। सर, नाकाम होना कोई बड़ी बात नहीं है, नाकाम होना कोई बड़ी बात नहीं। आप कश्मीर में नहीं जीते, कोई बात नहीं। गिलगित बल्तिस्तान में जीते, कोई बात नहीं है। आप जिम्नी में हारे, कोई बात नहीं है। लेकिन कामयाबी जो है ना, वो आपका राह देगी। लेकिन मुसलसल ये तसलसल रहेगा। ये बाबे चाबे, ताए माए, नंकल माने नाने, सर, इनके पोस्टर पर जब तक मरियम नवाज की तस्वीर नहीं लगेगी, कोई इलेक्शन जीत सकता ही नहीं है। ये सारे के सारे एक सफ में आपके पीछे खड़े होके तो हो जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। खान साहब, काफी टाइम, क्योंकि 1 घंटे का प्रोग्राम था, पूरा 1 घंटा हो गया। राजा साहब, आपका भी शुक्रिया, अच्छा साहब आपका भी शुक्रिया, और इंशाल्लाह ताला अगले प्रोग्राम फिर मुलाकात होगी। तमाम दोस्तों का थैंक यू। वालेकुम अस्सलाम। चल रहा है उसमें इमरान की अपनी बुज़दिली या उसकी अपनी दिमागी कैफियत या उसका मेंटल हेल्थ का इशू तो है बुनियादी, वो तो पहले भी था, मगर जो इस वक्त उसको एनवायरनमेंट मिल रही है उसके अंदर यकीन करें। आज वैसे चेहरे पे उसके काफी गुस्सा देखा मैंने इमरान खान के, वो उसका मूड अच्छा नहीं था जब वो कदम लेकर के अंदर आ रहा था। तो इनके एक चीज मैं इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट मैं ऐड कर दूं, देखिए जिस तरीके से
इमरान की बदतमीजियों की वजह से फौज एक्सपोज हुई ना, जैसे फौज के अंदर से वो न्यूट्रल सामने आ गए जिन्होंने इसको चलाया था किसी के कहने पर। अब इसी तरह इमरान की जिद से, हरकतों से और इसके पैसे के इस्तेमाल से अदलिया के अंदर से वो फैज याफ्ता लोग सामने आ रहे हैं जो इसको चलाते थे। अब मसला ये है कि इसके बाद जो लेयर है ना जिन्होंने सामने आना है वो इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं सर, ये भी याद रखिएगा। जी सर, ये भी याद रखिएगा कि पहले तो देखे ना अंदर के थ्रेट्स सामने आए, फौज में लोग कौन थे। कल मरियम ने भी कहा कि भाई अभी तक इसके फैज याफ्ता लोग मेरे लिए रुकावट है, हालांकि उनकी तफसीर की गुफ्तगू की तफसीर जो हम करते हैं उसमें अपनी पार्टी के अंदर से भी जो मेंटल रेजिस्टेंस है उनकी लीडरशिप को, उसका हिस्सा भी उसमें शामिल है, मगर वो ओपनली नहीं कह सकती, बल्कि उन्होंने इसके काउंटर वो जो भी किया। तो इस वक्त फौज एक्सपोज हुई, फौजी एक्सपोज हुए, फिर जजेस एक्सपोज हो रहे हैं, और अगला स्टेप है अगर इमरान का तो वो ये होगा कि उसके अंदर जो इंटरनेशनल कुव्वतें हैं सर, जो इसको चला रही हैं, बचा रही हैं, पढ़ा रही हैं, लिखा रही हैं, वीडियोस बना रही हैं, मैसेजेस डेवलप कर रहे हैं साइकोलॉजिकल किस्म के, नफ्सियाती जंग के, वो एक्सपोज होने वाले हैं। इसलिए अदालत में नहीं आता, क्योंकि गेम यहीं रखो, वरना इसके बाद जो लेयर है वो फिर और बड़ा प्रॉब्लम बन जाए।